अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जापान के वर्क वीज़ा के बारे में बात करेंगे। जापान के वर्क वीज़े के बारे में लोगों ने बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया हुआ है लोगों को, और जिन लोगों को नहीं पता होता वो बेचारे उनकी बातों में आ जाते होते हैं। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक वगैरह, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमसे जापान का वर्क वीज़ा ले लें। हैरत होती है उन लोगों पर कि वो कैसे कह रहे हैं। आप लोग जो है वो स्कैमर से ज़रा एहतियात कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, आप उन फ्रॉड वाले लोगों से एहतियात करें। और उसके अलावा अगर आप किसी को भी पैसे पे कर रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर ही आप उनको पैसे पे करें, नहीं तो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं। और इसके अलावा जो यूट्यूब है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी देख लें आप, दुनिया जहान की खबरें होंगी इस टाइप की। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो जापान के वर्क वीज़े के बारे में इतना ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं कि सोच है आपकी। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या विजिट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है। तो कुछ यूट्यूबर्स ने कहा हुआ कि जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है। आप लोग जाके विजिट वीज़ा लें और जाके वहाँ पर अपना वर्क वीज़ा में इसको चेंज करा लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़ा में चेंज नहीं करा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको 15 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, तो उसमें आप कैसे जॉब ढूंढेंगे? 15 डेज़ के अंदर अंदर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, बल्कि एक किस्म का नामुमकिन ही है। और रेजिडेंट स्टेटस चेंज करने के लिए आपको 3 महीने लग जाते हैं, यानी 1 महीने से 3 महीने के दरमियान का प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन का, तो वो 3 महीने लग जाते हैं। आपका विजिट वीज़ा जो है, ये टूरिस्ट वीज़ा कह लें, वो सिर्फ 15 डेज़ का है, तो आप उसके बाद ओवर स्टे हो जाएंगे, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो इसका नतीजा ये निकला कि आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़ा में चेंज नहीं करा सकते। अब जिन लोगों के माइंड में ये सवालात होंगे कि विजिट वीज़े को क्या वर्क वीज़ा में चेंज करा सकते हैं, तो शायद उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप जापान में एज अ विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो उसका लिंक आपको ये ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ पर जाके उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह सवाल बहुत किया जाता है कि क्या हम विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पर जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि 15 दिन का स्टे होता है आप लोगों का, और उसमें आप 15 दिन का आपको वीज़ा ग्रांट होता है, और आप लोग स्टे शायद 7 दिन का करें, 8 दिन का करें, या 15 दिन का भी चले कर लें, 14 दिन का, तो आप लोग उस पर काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब काम करना होता है ना, आप लोगों से, जिस कंपनी में आप काम के लिए जाते हैं, तो आपसे आपका रेजिडेंस कार्ड मांगते हैं। जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग छुप के काम नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी और आपके पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। आप जापान का वर्क वीज़ा पाकिस्तान से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जब तक जापान की जो कोई कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर ना करे तब तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई जापान की कंपनी स्पॉन्सर करती है, यानी आपको जापान की किसी कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू होता है, तो आप उसको और वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे उसको लेके जाके जब आप जापान एम्बेसी जाएंगे तो फिर ही आपको वीज़ा अलाउ किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप किसी तरह जो वर्क वीज़ा है वो ले सकें। हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान से डायरेक्टली बिजनेस वीज़ा जो है वो ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग आपको जापान का वर्क वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं तो ये ज़रूर कंफर्म कर ले पैसे देने से पहले कि क्या उनकी जापान में कंपनी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जापान में जो कंपनी मौजूद होगी वही आपको स्पॉन्सर करेगी, फिर ही आपका वर्क वीज़ा अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान कीजिएगा अपने पैसे देने से पहले कि क्या जो लोग आपको वीज़ा दे रहे हैं उनकी जापान में कंपनी मौजूद है या नहीं है। जापान ने जो स्किल वर्कर्स के लिए अनाउंसमेंट की थी उस पर अभी काम हो रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। जो OEC यानी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके साथ ये लोग एफिलेटेड हैं, तो इन लोगों ने जापान के लिए स्किल वर्कर्स मांगे हैं काफ़ी हद तक, लेकिन उस पर अभी काम हो रहा है। प्रॉपर तरीके से कब स्टार्ट होगा इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। अगर OEC की वेबसाइट पर जाकर चेक करें तो उधर 2 प्राइवेट सेक्टर्स के लिए 2 जॉब्स की वैकेंसीज हैं, जिनमें सिर्फ उनको 2 फीमेल्स की जरूरत है, 2 एक सेक्टर को जरूरत है, 2 एक सेक्टर्स को फीमेल्स की जरूरत है। अभी यहाँ पर अभी फिलहाल प्रॉपर तरीके से काम शुरू नहीं हुआ, इसका आइडिया नहीं लगा सकते कि कब ये प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। तो बेहतर है कि आप लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कीजिए। स्किल वर्कर वीज़े के टॉपिक को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको मैंने जितना बताया आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको किसी बात की समझ ना लगी हो, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू मुझे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।